तो अब बारी है एक्सरसाइज की। जल या जल, मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल यानी कि जलना और जल यानी कि पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे कि इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे कि वाक्य में यह शब्द दो बार आना चाहिए। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग अलग निकलना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें जल्द शब्द का उपयोग दो बार हुआ है, मगर दोनों ही बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसको लेकर हमें एक सेंटेंस बनाना है, और ये जो शब्द है वो दो बार आना चाहिए और दोनों बार में उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि हार, तो उसकी हार के बावजूद मैंने उसको हार पहनाया। तो पहला हार है वो पराजय, और दूसरा हार है जो वो गले में पहना जाता है वो। फिर आना, यहाँ आने में मात्र 4 आने खर्च हुए। फिर उत्तर देते समय उसका मुँह उत्तर गया। फिर फल, तो फल खाने का फल अच्छा होता है। और मगर पानी में है, मगर मुझे कुछ नहीं करेगा। और पर, पक्षी के पर है, पर वह सक्रिय है। तो यहाँ पे जो शब्द दिया गया है तो उसको लेकर हमें सेंटेंस बनाना है, और ये शब्द जो है वो सेंटेंस में दो बार आना चाहिए और दोनों ही बार में उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक्सरसाइज मैंने टेक्स्ट बुक्स में फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करना है। उसके बाद कविता की वे पंक्तियाँ छांट कर लिखो जिससे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग अलग तरीके से बोलता था। तो हमको 2 तोल छिमियाँ फक्त 4 आने की। फिर काबुली वाला कंजूस था, तो पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मोड़े। तो यहाँ पे जो है वो इस पोयम से हमें जो है ऑनलाइन ने लिखनी है, जिसका वो अर्थ यहाँ पे लिखा है वो उसके जैसे अर्थ वाला जी पंक्तियाँ हैं वो पोयम में से ढूंढ के हमें यहाँ पे लिखनी है। तो ये एक्सरसाइज मैंने फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद चवन्नी का मतलब 4 आना। 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपये में कितने पैसे आते हैं? तो 100 पैसे आते हैं। तो अब बताओ अठन्नी का मतलब क्या हुआ? 8 आने। इकन्नी का मतलब 1 आना, और दुअन्नी का मतलब 2 आने। तो यहाँ पे 8, 1 और 2 ये जो है वो खाली जगह में लिखने हैं। अब बारी है क्वेश्चन आंसर की। तो काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? तो क्यों समझ लिया? तो क्योंकि जो मिर्च थी वो लाल रंग की थी और वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, इसलिए उसको लगा कि वो कोई स्वादिष्ट फल है। सब्जी बेचने वाले ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी? तो मिर्च जो है वो बहुत ही सस्ती होगी, इसलिए उसने उनको 4 आने में झोली भर दे दी। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई होगी और उसके पेट में गड़बड़ी हुई होगी। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? तो नहीं खाया होगा, क्योंकि उसको लगा होगा कि कल मैंने ख़रीदा था, इसकी वजह से मेरी यह हालत हुई, तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये सोचकर उसने वो जो फल था वो कतई नहीं खरीदा होगा। फिर आगे पीछे कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। तो इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर कुंजड़िन से बोला। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, मगर फिर भी उसको दूसरी तरह से हमें लिखना है। जैसे हमको 2 तोल छिमियाँ फक्त 4 आने की, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हमको फक्त 4 आने की छमियाँ
तोल दो। फिर वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि वह मिर्च की छीमी को सिसियाते हुए खाता रहा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसका अर्थ वैसा ही रहना चाहिए, फिर भी उसको दूसरी तरीके से हमें लिखना है। तो ये वाले सेंटेंस मैंने यहाँ पे फिल किए हैं। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये फिल करना है। और अब ये जो है वो अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ पे लिखो। तो अगर आपको पोएम बनाने का शौक़ है, आपको पोएम बनानी आती है, तो अपने मन से कोई भी पोएम, अच्छी सी पोएम बना के यहाँ पे आपको लिखनी है। ये वाली एक्सरसाइज आपको अपने तरीके से फील करनी है। और उसके बाद में मुंह में पानी, लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है खाने में, और किस चीज़ को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, वो चीज़ों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको अपने तरीके से फिल करनी है।